हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 in her saving bank account. She get ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from second month onwards? Find the linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट के पास सेविंग कितनी थी 500 और 150 उसे हर मंथ में मिल रहे हैं। तो आपने सेकंड मंथ से ऑनवर्ड देखनी है उसके पास कितनी अमाउंट है। तो यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन भी रिप्रेजेंट करना है, nth मंथ में उसके पास कितनी मनी थी, कितनी अमाउंट थी टोटल। तो इनिशियल उसके पास बैंक में सेविंग कितनी थी 500, मंथली जो पॉकेट मनी है 150 है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उसके पास कितनी होगी, 500 ऑलरेडी थे उसके पास, 150 उससे पॉकेट मनी मिली, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 650। तो उसके पास फर्स्ट मंथ के एंड में कितने मनी अमाउंट थी 650 रुपीज़। अब सेकंड मंथ में आपने देखना एंड ऑफ सेकंड मंथ उसके पास कितनी अमाउंट होगी। देखो अगर उसके पास 500 पहले थे, फर्स्ट मंथ में उसे 150 मिला, सेकंड मंथ में भी उसे 150 मिला, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो 500 प्लस 1 और 2 टाइम्स आपके पास 150 है, तो 2 इंटू 150। तो सेकंड मंथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड मंथ में हमारे पास अमाउंट 500 प्लस 2 इंटू 150। तो यहाँ पर हमारे पास 500 प्लस 2 इंटू 150, तो 2 इंटू 150 कितना आ गया 300 प्लस 500, तो हमारे पास कितनी आ गई अमाउंट 800। तो एंड ऑफ सेकंड मंथ उसके पास कितनी अमाउंट होगी 800। नेक्स्ट है अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो थर्ड मंथ में भी वैसे ही आप कर सकते हो, जैसे 500 फर्स्ट मंथ में आपके 150, सेकंड मंथ में भी उसे 150 मिला, थर्ड मंथ में भी उसे 150 मिला। तो इसे इजी वे से हम कैसे लिख सकते हैं 150 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है, तो 3 इंटू 150। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड ऑफ थर्ड मंथ उसके पास कितना हो गया 500 प्लस 3 इंटू 150। तो 3 इंटू 150 कितना हो गया 450 प्लस 500, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी होगी 950। सो ऑन, ऐसे ही मतलब आप 4th 5th मंथ का भी पता कर सकते हो। अब लास्ट में हमने n मंथ का देखना है और लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है। तो सिमिलरली अमाउंट इन अकाउंट एट द एंड ऑफ nth मंथ। तो nth मंथ जैसे हम पहले लिखते थे, जैसे हमने 3 मंथ का लिखा था तो 3, अगर 2 मंथ का है तो 2 इंटू 150। अब n मंथ का लिखना है तो 500 प्लस n इंटू 150। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया ₹500 प्लस 150 n। तो हैंस लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। आपके पास अमाउंट कितनी आ गई 15 n प्लस 500। तो सेकंड क्वेश्चन, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 so on hours? Find the linear expression to represent the member at the end of nth hour। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बोला है 150 रैली में स्टार्ट होने, जब रैली स्टार्ट हुई तो 120 आपके पास मेंबर थे, तो 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो रहे हैं ग्रुप में ईच आर, मतलब हर 1 घंटे के बाद 9 जो मेंबर है वो छोड़ रहे हैं। तो आपके पास आफ्टर फर्स्ट आवर कितने हो गए नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे रैली में 120 माइनस 1 इंटू 9 मीन्स 120 में 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास 111 जो फर्स्ट आवर के बाद आपके पास मेंबर रह जाएंगे। नेक्स्ट, आफ्टर 2 आवर नंबर ऑफ द मेंबर इन रैली, तो आपके पास कितने होंगे, पहले कितने थे 120 स्टार्ट होने पर और 9 ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके पास
अगर 120 स्टार्टिंग में थे, फर्स्ट आवर के बाद आपके 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो गए तो आपके पास 101 रह गए थे, 11 रह गए थे। तो नेक्स्ट आपके 2 आवर के बाद कितने मेंबर जो है कम हो गए, 120 पहले थे, 9 और कम हो गए फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में और 9 कम हो गए। तो हमारे पास 120, 1 इंटू 1, यहाँ पर देखो आप -9 2 टाइम्स आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 9, तो 120 माइनस 18, तो इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 102। तो सेकेंड आवर के एंड में आप आफ्टर सेकेंड आवर मेंबर कितने आपके रह गए, 102। ऐसे ही आपने थर्ड आवर में देखना है मेंबर कितने हो गए रैली में, 120 माइनस 3 इंटू 9, जैसे हमने 2 इंटू 9 किया था, यहाँ पर आफ्टर 3 आवर कितने हो गए, 3 इंटू 9, 120 माइनस 3 इंटू 9 27, इसे माइनस करोगे तो कितना आ गया, 93। आफ्टर थर्ड आवर आपके पास कितने मेंबर रह गए, 93 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप फोर्थ आफ्टर 4 आवर 5 आवर आप फाइंड कर सकते हो मेंबर्स। लेकिन हमने लास्ट में nth आवर के फाइंड करने हैं, तो हमारे पास जैसे देख सकते हो 120 माइनस आप लिखते हो जो नंबर है आपके पास, अब आपने nth करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू 9, 120 माइनस n इंटू 9, 120 माइनस 9n। तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर इन रैली एट द एंड ऑफ nth आवर कितना आ जाएगा, 120 माइनस 9n। थर्ड क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ इज, फर्स्ट वन 12 सेंटीमीटर, सेकेंड 10 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की, क्या दी हुई है, 13, तो एरिया आपने फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेकिन जो ब्रेथ है हमें यहाँ पर 12, 10 और 8 दी है, तो लास्ट में हमने लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का शो करे। तो यहाँ पर देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L हमारे पास कितनी गिवन है, 13, बी कितनी है, मीन्स ब्रेथ कितनी है, 12, 13 इंटू 12 कितना आ गया, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड हमारे पास ब्रेथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, L हमें गिवन है 13, बी यहाँ सेकंड पार्ट में 10 दी है, तो यहाँ पर एरिया L इंटू बी मीन्स 13 इंटू 10 कितना आ गया, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में ब्रेथ दी हुई है 8, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, 13 गिवन है हमारे पास, सेम हमारे पास लेंथ, तो ब्रेथ 8 दी है, 13 इंटू 8 कितना आ गया, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हमने रिप्रेजेंट करना है इसे लीनियर एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पर लेंथ आपकी सेम है 13, लेकिन जो ब्रेथ है वो चेंज हो रही है। बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं, वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता है। तो हमारे पास nth टर्म मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया, एरिया इक्वल टू n इंटू बी। बी क्या है हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने बी वेरिएबल लिया है ब्रेथ का, तो 13 हमारी सेम चल रही है जो लेंथ है, 13 इंटू बी, तो 13b सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ का आ गया। Next question 4. Suppose the length of the rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if height is 5 centimeter, 9 centimeter, third one 13 centimeter. Find the linear pattern represent the volume of rectangular box. तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हमें एच फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में डिफरेंट दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारे पास कितनी है 7, बी गिवन है हमारे पास 11, एच कितनी है फर्स्ट पार्ट में 5।
7 इंटू 11 77 इंटू 5 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में हाइट कितनी है 9, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L गिवन है 7, B गिवन है 11, H कितनी है सेकेंड पार्ट में 9, तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, तो इंटू 9 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ गया 693। थर्ड पार्ट हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 13, वॉल्यूम सेम L इंटू बी इंटू एच मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 13, जो हमारे पास H थी 13 है। 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 इंटू 13, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब आपने लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ का, तो अब हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। एच क्या है हमारे पास हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। एच हम वेरिएबल लेंगे जो हमें पता है चेंज होता है, जहाँ जैसे हमारे पास अभी डिफरेंट वैल्यू दी हुई थी। तो लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11 इंटू एच। 7 इंटू 11 77, तो एच एज इट इज़, तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन कितना आ गया 77 एच सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 pages. She read 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, सरिता ने रीड कर रही है एक बुक जिसके कितने पेजेस हैं 500, तो हर एक दिन में वो कितना पढ़ रही है 20 पेजेस पढ़ रही है। लेकिन आपने कितने पेजेस कितने डेज का देखना है, अभी 15 डेज में उसने कितने पेज पढ़े। तो हमें जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 डेज में अगर एक दिन में वो 20 पढ़ती है तो 15 डेज में कितना पढ़ेगी 20 इंटू 15 300 पेजेस वो रीड कर लेगी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट कितने रह जाएंगे 15 डेज में। टोटल हमारे पास बुक के पेज है 500, 15 डेज में उसने कितने रीड कर लिए 300, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास 200 पेजेस लेफ्ट रह गए। अब लेकिन आपने क्या लिखना है, इसका एक्सप्रेस करना है इसे लीनियर पैटर्न में। तो लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू बी रीड आफ्टर n डेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 500 हमारे पास जो पेजेस थे उसमें -20 इंटू n कर दोगे, मीन्स 500 माइनस 20 n। 20 आपके जो हमें 1 डे में वो रीड कर रही है पेज, n जो हमने डेज का निकालना है। सो हमारे पास जो लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ गया 500 माइनस 20 n। होप करती हूँ सभी को 2.3 एक्सरसाइज क्लियर होगी। थैंक यू।